भगवद गीता में भगवान ने कर्म के विषय में बहुत विस्तार से जगह जगह चर्चा की है। तो ऐसे ही भगवद गीता में एक 3rd चैप्टर है, इसका नाम है कर्म योग। उस कर्म योग के 3rd चैप्टर में एक श्लोक है 3.5। उस श्लोक में एक वर्ड भगवान ने यूज किया है जो है अकर्म कृत। एंड ये जो शब्द है ये हम सभी के लिए बहुत रेलेवेंट है। एग्जैक्टली क्या मतलब है इस श्लोक का, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कई बार सोसाइटी में जब लोग हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, यानी कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, उनके पास अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो वो अपने आप को हरे कृष्णा की एक्टिविटीज़ में लगा के रखते हैं। जहाँ मन करता है वो कीर्तन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, प्रसाद लेते रहते हैं, पुस्तकें बांटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये सब इनकी लाइफ में चलता रहता है। उनके जीवन में कोई कर्म नहीं है करने को। तो भगवद गीता क्या कहती है? तो इस श्लोक में भगवान जो ऐसा सोचते हैं उनकी थॉट प्रोसेस को काट रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अकर्म कृत। कर्म एंड अकर्म। तो प्रैक्टिकली हम सभी को अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कर्म तो अवश्य करना होगा। एक क्षण भी हम लोग बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो जो हरे कृष्णा वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन से कर्म करना छोड़ दिया है। तो वो करते क्या हैं? वो अपने जीवन में अपने समय को सही जगह लगाते हैं। और प्रैक्टिकली इस संसार का नियम है कि हम सबको इस संसार में जीना है। हम सब जीने के लिए जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करना आसान नहीं होता। अब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण कई बार हमसे जबरदस्ती कर्म करवाते हैं। हम कार्य नहीं भी करना चाहते तो भी हम कार्य करने के लिए बद्ध होते हैं। हम सब कंडीशन है, हमारे पास चॉइस अवेलेबल नहीं होती। ऐसे में हम फंसे होते हैं। तो क्या किया जाए ऐसे में? तो यहाँ पे भगवद गीता में इस 3rd चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि देखो, कर्म तो आपको करना होगा। अब आप कैसे कर्म करना चाहते हो इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चॉइस आपके पास जीवन में अवेलेबल है। कोई कहता है मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, मैं समाज के कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये कैटेगरी ऑफ कर्म हो गया। ठीक है, आप उसको कर सकते हैं, वेरी गुड। दिस इज वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है, कोई कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का गला काटूं, शराब पीऊं, जुआ खेलूं, इलिसिट सेक्स करूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं आज़ाद हूं, मैं आज़ाद पंछी की तरह घूमना चाहता हूं। तो ये भी एक कैटेगरी है, वो लोग भी कर्म कर रहे हैं। एक तीसरी कैटेगरी है जो डिवोटीज हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। वो कौन सा कर्म कर रहे हैं? वो कर्म कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो अपनी क्रियाओं को, अपने एक्शंस को भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, बट जो डिवोटी का कर्म है, डिवोटी का कर्म अपने आप में यूनिक है। तो अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा, प्रभु जी कैसे यूनिक है? बाहर से तो सब सेम ही लगता है। बाहर से तो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी कर्म कर रहा है अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए, एक डिवोटी भी कर्म कर रहा है, डिवोटी भी नौकरी पे जा रहा है, डिवोटी भी बिजनेस कर रहा है। तो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट? देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक डिवोटी है वो अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहा है वो अपने उस कर्म के माध्यम से एक्चुअली योग कर रहा है। इसीलिए 3rd चैप्टर का नाम है कर्म योग। वो अपने जीवन में ऐसा कर्म कर रहा है जिस कर्म के माध्यम से वो अपने जीवन को धीरे धीरे भगवान के निकट लेकर आ रहा है, यानी कि अपने जीवन को भगवान से जोड़ रहा है। अल्टीमेटली हम सबको भगवान से ही तो जीवन को जोड़ना है। तो एक डिवोटी क्या कर रहा है? डिवोटी अपने जीवन को भगवान से जोड़ रहा है। साधारण लोग अपने जीवन को संसार से जोड़ रहे हैं, कर्म वो भी कर रहे हैं। हो सकता है कई बार बाहर से पता ना चले, बट अल्टीमेटली जो चेष्टा होती है, चेष्टा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और वो चेष्टा जो हम सबके अंदर प्रोग्राम्ड है,
हम उस चेष्टा को समय के साथ रहते हुए हम उस चेष्टा के ऊपर काम कर सकते हैं। हम अपनी चेष्टा को बिल्कुल शुद्ध बना सकते हैं, जिससे कि हम अल्टीमेटली अपने सभी कर्मों को भगवान से जोड़ सकें, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। ये जो क्रिया है ये प्रोग्रेसिव है। तो हमने शुरू किया था अकर्म कृत से, जो कि चैप्टर 3 कर्म योगा में भगवान ने एक श्लोक में एक वर्ड के रूप में डिफाइन किया है, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो सभी को करना होगा, चाहे साधारण लोग हैं चाहे डिवोटीज हैं, सभी को कर्म करना होगा। अब कैसा कर्म करना है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चॉइस उसकी हमारे पास अवेलेबल है। भगवान ने हमें वो चॉइस दी है। तो ऐसा नहीं कि डिवोटीज खाली हो गए, फ्री हो गए, उनके पास जीवन में कुछ भी करने को नहीं है। डिवोटीज भी अपने परिवार को चलाते हैं। इसीलिए हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में गृहस्थ जीवन का कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रैक्टिकली हम सब अपनी फैमिली के साथ रहते हुए अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी के जीवन का जो लक्ष्य है वो है कृष्णा प्रेम। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा।